आरव अलग तरह से पैदा हुआ था। उसके हाथ नहीं थे, बस कंधे पर छोटे छोटे टुकड़े थे जिनके बारे में डॉक्टरों ने कहा था कि वे कभी नहीं बढ़ेंगे। ज्यादातर लोगों के लिए इसका मतलब जिंदगी भर की सीमाएं होती, लेकिन आरव के लिए ये एक ऐसी कहानी की शुरुआत बन गई जिसने दुनिया को प्रेरित किया। एक छोटे से भारतीय गांव में पले बढ़े उसने दूसरे बच्चों को दौड़ते, खेलते, लिखते और चित्र बनाते देखा। कभी कभी उसे लगता था कि उसे छोड़ दिया गया है, लेकिन उसकी माँ मीरा हमेशा उससे कहती थी, जिंदगी तुमसे कुछ ले सकती है, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ देती है। खोजो कि इसने तुम्हें क्या दिया है। आरव को पहले तो ये बात समझ नहीं आई, लेकिन ये शब्द उसके दिल में बस गए। एक दोपहर जब दूसरे बच्चे कक्षा में रंग बिरंगे फूल बना रहे थे, आरव ब्रशों को हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। उसके शिक्षक श्री राघव ने उसकी उदासी देखी। आरव, उन्होंने विनम्रता से कहा, क्या तुमने कभी अपने पैरों से चित्र बनाने की कोशिश की है? पूरी कक्षा देखने लगी। आरव का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन श्री राघव ने धीरे से एक कोरा कागज जमीन पर रख दिया। जरा कोशिश करो, उन्होंने फुसफुसाया। आरव हिचकिचाया। उसने ब्रश अपने पैरों की उंगलियों के बीच रखा और कुछ जादुई हुआ। उसका पहला स्ट्रोक लड़खड़ाता हुआ असमान था, लेकिन ये एक शुरुआत थी। श्री राघव ने ताली बजाई, बाकी बच्चों ने भी ताली बजाई। आरव हफ्तों में पहली बार मुस्कुराया। स्कूल के बाद हर दिन आरव अपने पैरों से चित्र बनाने का अभ्यास करता था। ये आसान नहीं था। उसके पैरों की उंगलियों में ऐंठन हो जाती थी। उसके पैरों में दर्द होता था। कभी कभी वो संतुलन बनाने की कोशिश में गिर जाता था, लेकिन हर बार असफल होने पर उसे अपनी माँ के ये शब्द याद आते थे, जिंदगी ने तुम्हें क्या दिया है, उसे खोजो। धीरे धीरे उसका नियंत्रण बेहतर होता गया। उसकी रेखाएं चिकनी होती गईं। वो आकृतियों से वस्तुओं की ओर, वस्तुओं से दृश्यों की ओर बढ़ता गया। एक शाम उसकी सहपाठी दिया उससे मिलने आई। ये बहुत सुंदर है, उसने उसके रेखा चित्रों को देखकर कहा। पहली बार आरव को गर्व महसूस हुआ। महीनों बाद स्कूल ने जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता की घोषणा की। विषय था आशा। आरव इसमें शामिल होने से हिचकिचा रहा था। अगर लोग हंसे तो क्या होगा, उसने पूछा। श्री राघव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। लोग तब तक हंसते हैं जब तक आप उन्हें गलत साबित नहीं कर देते। आरव ने भाग लेने का फैसला किया। कार्यक्रम वाले दिन बच्चे बड़ी बड़ी कला सामग्री लेकर आए, रंगों के डिब्बे, कैनवास बोर्ड, आकर्षक ब्रश। आरव सिर्फ एक ब्रश लेकर आया था और अपने पैरों के साथ। वो जमीन पर बैठा था, जबकि बाकी लोग मेजों पर आराम से बैठे थे। माता पिता फुसफुसा रहे थे, बच्चे घूर रहे थे, लेकिन आरव ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसने आंखें बंद कर लीं और कल्पना की कि उसे आशा कैसी दिखती है। उसने अंधेरे पहाड़ों के पीछे उगते सूर्योदय का चित्र बनाया। एक नई शुरुआत, एक नया मौका, अंधेरे में रहने वालों के लिए एक रोशनी। जब जजों ने आरव की पेंटिंग देखी तो वे दंग रह गए। उनमें से एक ने पूछा, ये किसने बनाई? एक स्वयंसेवक ने जमीन पर शांति से बैठे आरव की ओर इशारा किया। हॉल में सन्नाटा छा गया। जज उसके पास गए और बोले, तुमने सिर्फ आशा नहीं चित्रित की, तुम खुद आशा हो। आरव ने प्रथम पुरस्कार जीता। जब उसका नाम घोषित हुआ तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट के साथ खड़ा हो गया। आरव रोया, इसलिए नहीं कि उसने जीत हासिल की, बल्कि इसलिए कि उसने साबित कर दिया कि वो अपनी विकलांगता से कहीं बढ़कर है। उसकी कहानी पूरे जिले में फैल गई। एक स्थानीय समाचार चैनल ने उसका साक्षात्कार लिया। कलाकारों ने ऑनलाइन उसकी प्रशंसा की। लोगों ने उसकी पेंटिंग्स को हर जगह शेयर किया। साल बीतते गए। आरव रोजाना अभ्यास करता रहा। उसने छायांकन, परिप्रेक्ष्य, भूदृश्य, चित्रांकन, हर वो चीज जो लोग आमतौर पर हाथों से करते हैं, में महारत हासिल कर ली। उसे प्रदर्शनियों में आमंत्रित किया जाता था।
लोगों ने उसकी पेंटिंग्स हजारों में खरीदी। उसने उस पैसे का इस्तेमाल विकलांग बच्चों की मदद के लिए किया। उसने दिव्यांग बच्चों के लिए एक छोटा सा कला विद्यालय शुरू किया, जहां उन्हें पैरों से, कोहनियों से और पूरे दृढ़ संकल्प के साथ चित्रकारी करना सिखाया जाता था। आरव का दर्शन सरल था। आपकी सीमाएं सिर्फ ऐसी कहानियां हैं जिन पर आप विश्वास करते हैं। कहानी बदलें। उसकी माँ ने खुशी के आंसू बहाते हुए देखा कि उसका बेटा सैकड़ों लोगों को प्रेरित कर रहा है। एक दिन आरव को एक अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव से निमंत्रण मिला। वे चाहते थे कि वो मंच पर एक जीवंत पेंटिंग बनाए। हजारों लोग देख रहे थे, कैमरे चमक रहे थे। उसने अपनी ब्रश को चटक रंगों में डुबोया और शांत आत्मविश्वास के साथ पेंटिंग शुरू कर दी। 20 मिनट में उसने एक उत्कृष्ट कृति बना दी। पिंजरे से आजाद होता एक उड़ता हुआ पक्षी। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। आरव की कहानी महाद्वीपों तक पहुंच गई। वो लचीलेपन का प्रतीक, आशा की किरण बन गया। सालों बाद आरव अपने छोटे से गांव के स्कूल में लौट आया, वो जगह जहां से उसका सपना शुरू हुआ था। उसने कला किट, चित्रफलक और प्रतिभाशाली लेकिन वंचित बच्चों के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति दान की। उसी कक्षा में खड़े होकर जहां उसने पहली बार अपने पैर की उंगलियों से ब्रश पकड़ा था, उसने फुसफुसाते हुए कहा, धन्यवाद महोदय। श्री राघव, जो अब बड़े हो गए थे, ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। दिया, जो अब बड़ी हो गई थी, उनके बगल में मुस्कुराती हुई खड़ी थी। आरव ने अपने पुराने गांव को देखा और कृतज्ञ महसूस किया। जिंदगी ने उसे हाथ नहीं दिए थे, लेकिन उसने उसे कुछ और भी बड़ा दिया था, साहस। और उस साहस के साथ उसने एक ऐसी जिंदगी को चित्रित किया जो किसी की कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत थी। आपकी पहचान कभी भी इस बात से नहीं होती कि आपके पास क्या कमी है। आपकी पहचान इस बात से होती है कि आप जो कुछ भी आपके पास है उससे क्या बनाते हैं। साहस। और उस साहस के साथ उसने एक ऐसी जिंदगी को चित्रित किया जो किसी की कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत थी। आपकी पहचान कभी भी इस बात से नहीं होती कि आपके पास क्या कमी है। आपकी पहचान इस बात से होती है कि आप जो कुछ भी आपके पास है उससे क्या बनाते हैं। अगर आपको इस कहानी का संदेश समझ आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे उम्मीद की जरूरत है, और जिंदगी बदल देने वाली और भी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करता है।